गणपति बप्पा, ओम साई राम, जय महाकाली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आज एक दिन हम नहीं आए तो आपको कैसा लगा? रोज तो आदत हो गई होगी हमें देखने की। वेडनेसडे टू मंडे, यस यस यस, ट्यूसडे को हमारा ये शो हम नहीं रखते हैं। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम 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 टू द तनीषा टी विद तनीषा में आपका स्वागत है, सुस्वागतम टी विद तनीषा में। आप लोग का कैसा दिन रहा अब तक का? 8 बज गए हैं तो सब अपने अपने घर में वापस आ गए होंगे पैकअप करके। अपने घर में डिनर का टाइम है तो हम शो ही इस समय इसलिए रखते हैं ताकि डिनर के समय हम सबको मिल सके, बहुत सारी बातें कर सके, गपशप कर सके, राइट? सो हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप you're enjoying your lockdown, और जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वापस काम पे आ गए हैं, they are enjoying their work, right? So yes, अमन, सुरेंद्र, yes, बंसल जी, कैसे हैं आप? हाय 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 हाय, हाउ आर यू? तो बस हम वेट कर रहे हैं अपने मेहमान का, वो जल्दी से आ जाए। उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं टी विद तनीषा सिंह। आई एम गुड, सुरेंद्र नगर, आप जिस भी नगर से हैं, थैंक यू। हाय विपिन, कैसे हैं? आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद विपिन देखा आपको यहाँ पे। कैसे हो? हाय सुमन, हाउ आर यू बेबी? व्हाट्सएप, कैसी हो? हेलो साथी मूर्ति, क्या नाम होता है आप लोग का? बाय गॉड, समटाइम मैं कभी जब हमारे प्रोग्राम स्टार्ट होता ना, गुड गुड सुमन, हाउ आर यू? आई एम गुड मूर्ति, yes, I know Murthy, you're from Bangalore. I'm good, Suman, how are you? Nothing happened, Murthy, everything's alright by God grace. Oh, thank you so much, Suman, thank you so much. Yes, yes, yes. So here we go, let me start our show Tea with Tanisha Singh. So आज हम अपना जो शो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल फीमेल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। शी इज अ वेरी प्रिटी एंड गॉर्जियस। शी इज डन सो मेनी so many entertainment shows, so many RAM shows, and she was a Mrs. Delhi NCR, और बहुत सारे अनगिनत उन्होंने शो जो जीते हैं। और उसके साथ साथ माय गॉड, शी इज अ सुपर मॉडल ऑल्सो। यस 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 यस। तो इतनी प्यारी है आज की जो हमारी गेस्ट हैं, और इतनी चीज़ें वो करती हैं अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, मॉडलिंग के साथ साथ, और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती हैं, बाय गॉड। एंड शी इज अ सुपर्ब, यू नो, सुपर्ब। बहुत बड़ी बात होती है कि हर इंसान अपने लाइफ में बहुत ही कम अचीवमेंट पाता है इतनी मेहनत के बाद। तो आज जो हमारी इतनी प्यारी जो मेहमान है हमारी, हम उनका वेलकम करते हैं अपना टी विद तनीषा सिंह में। और हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं, जैसे कि मिसेस दिल्ली एनसीआर भी रही हैं, प्लस उन्होंने काफी ब्यूटी पेजेंट भी उन्होंने जीता है, और कितनी सारी ट्रॉफी। वाओ, शी हैव लॉट्स ऑफ ट्रॉफी एंड शी इज अ विनर एंड शी इज अ माइंड ब्लोइंग। तो हियर वी गो, लेट मी इंट्रोड्यूस यू मोनिका, ओ माय डार्लिंग।
So let me call Monica. Oh my darling. तो हम मैडम यहाँ पे बुलाएंगे और हम उनसे जानेंगे उन्होंने अपने लाइफ में इतनी सारी अचीवमेंट पाली, वाओ, और हमें भी पाना है। तो हाय, हाउ आर यू? Hi, Tanisha, darling. I'm fine. How are you, dear? मोनिका, oh my darling, Hi, how are hi, you? dear. I'm fine. Baby, Looking very pretty. I can hear you, but I cannot see your face, baby, because वो सिर्फ गोल 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 गोल, ऐसा घूम रहा Oh, है। I cannot see your face. तो कोई कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम? रेंज, या इतना ब्यूटीफुल चेहरा जल्दी जल्दी दिखाओ भाई, कब तक हम बर्दाश्त I'm करेंगे? surprised by you, dear. मुझे आई वॉज वेटिंग फॉर दिस वेनसडे, मैं अपनी मोनिका डार्लिंग से मिलूंगी। अभी तनिषा दिख रही हूँ मैं आपको? नहीं बेबी, आप बस स्टिल हो, आपके फेस पे सिर्फ वो गोल 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 घूम रहा है, दैट्स इट। Oh my God. या मैं कट करके दोबारा आपको ऐड करूं, हाँ, है ना? yeah, it's ओके right. फाइन। Yes, please try. सो वी आर एडिंग अगेन, लेट मी सी। हम यहाँ पे मनोज डार्लिंग को बुलाते हैं और हम उनसे बहुत सारी चिट चैट करते हैं। वी शुड नो अबाउट हर, शी अचीव सो मेनी थिंग्स। So waiting for Monica darling. Yes. Connecting. Hi, Yes, yes. hi. Hi, how are you? How are you? How are you? I'm fine. Most कुछ नहीं है। welcome, warm welcome, hot welcome. Tea with Tanisha Singh में, Thank presented you, by dear. DSA Bollywood channel and supported by the Pikani Passion for Fashion में Monica darling. अच्छा, viewer darling only for me, okay? Looking very pretty. Tanisha, really, you're so pretty. थैंक यू डार्लिंग। वैसे तो अचीवमेंट तो आपने बहुत किए हैं मैम, आपने इतने सारे कमाल किए हैं। तो तनिषा, आपको भी मैं दिख रही हूँ? एकदम परफेक्ट एकदम ओके, ओके, गुड, गुड। एकदम, तभी तो मैंने बोला हॉट वेलकम, तभी तो मैंने बोला। थैंक यू, डियर। थैंक तो यू। आपने इतने सारे अचीवमेंट किए, आपने इतनी सारी चीजें, आपने इतने मॉडलिंग शो में यू आर सुपर मॉडल, एज वेल एज आप इतने सारे सोशल एक्टिव भी करते हो, आप इतने सारी चीजें आप करते हो। तो जस्ट हम लोग जानना चाहते हैं कि आपकी शुरुआत जर्नी की कैसे हुई और अब तक की, क्योंकि इतना तनिषा, आपको आसान नहीं होता। आई नो आप बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रहे हो, मॉडलिंग करियर प्लस फैमिली प्लस आप सोशल वर्क भी हो, आप इतने सोशल एक्टिव भी रहते हो। इट्स नॉट इजी कप ऑफ टी, राइट? बिल्कुल सही बात बोली है तनिषा आपने। रियली मेरा एक्चुअली बचपन से ड्रीम था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो अच्छा, बहुत रेयर लोगों ने करा हो। और मेरी ओके, बहुत ख्वाहिश थी कि मैं मतलब दुनिया को मैं ना एक खूबसूरत नजर से देखना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो ट्रू, मैं खुश भी रहना चाहती, यस, मैं जी, हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। तो मैं आसपास मैंने बहुत ऐसे इंसिडेंट्स देखे थे कि कई मतलब कहीं ना कुछ मिस हैपनिंग हो रही होती है। कोई बच्चे की एजुकेशन नहीं हो पा रही, गर्ल्स के साथ अच्छा सही ट्रीट नहीं बात, हो पा रहा, फैमिली सफर होती थी, एक मैन ही अर्निंग होता था, इतने सारे उनके बेबीज बच्चे होते थे। तो ये सब चीजें मैं देखती थी और औरतों पे बहुत जिम्मेदारियां आती थी। तो और बाकी मैं ना लाइक अ बर्ड मैं लाइफ को उड़ के जीना चाहती थी। तो मॉडलिंग मेरा पैशन था बचपन से। तो बट आई बिलोंग फ्रॉम आर्मी फैमिली। मेरे पापा थर्ड वाओ, कुमाऊं रेजिमेंट में, यस। दुख तो गोलियां चली होंगी फिर आप पे। या ही वाज अ मेजर डियर। तो ओके, हम लोगों को बचपन से जी, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ये तीन ट्रू, चीजें दी जाती है। तो ये मतलब सुबह सुबह उठा दिया जाता था हमें 4 साढ़े 4 बजे, योगा, ओ, रनिंग, एक्सरसाइज, ये सब। तो बचपन से ओके, पापा ने वो लोग हम लोगों को ऐसे बॉटअप करा। तो हमारे कुछ संस्कार वगैरह भी होते थे। तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे कुछ ओके,
मतलब रीति रिवाज ऐसे होते थे कि हम लड़कियों को ऐसे हम लोग एक नहीं कर सकते थे, मतलब मॉडलिंग ये सब। तो जी वो सारी उनकी बातें मानी, एजुकेशन पूरी करी, ग्रेजुएशन करी, शादी कर ली। शादी करके भी अपने इन लॉज में आई तो वहाँ भगवान के से मुझे बहुत अच्छे इन लॉज में मिले, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत वाओ केयरिंग मिले, लविंग मिले। तो वो भी उनके भी सारे मतलब ड्रीम्स क्या करा, मैंने अपने साइड में रख दिए और वो अपना पूरा फर्ज निभाया। शादी के बाद बच्चे हुए, जी बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी। बट एक दिल में था कि मुझे ना एक दिन अपना ड्रीम पूरा करना है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहती थी। तो मैंने जी अपने बच्चों का ना बेस बहुत अच्छा बनाया एक्चुअली। उनका जो ओके प्राइमरी एजुकेशन थी उसमें मैंने उनको दिन रात एक कर दिया। कहते हैं एक ना सेकंड अगर एक सेकंड मैम, एक सेकंड थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे आपके लिए ना। यहाँ पे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि मोनिका जी आप जहाँ बैठे हो इट्स टू डार्क, फेस इज नॉट क्लियर, थोड़ा सा रोशनी, थोड़ा सा ऐसे। तो आपका ना फेस जो ना, इतना प्यारा सा चेहरा क्यों छुपा रखा है मोनिका जी? या देखा ना, इसको मुझे तो कहते हैं पता नहीं चल रहा मेरा फेस दिख रहा नहीं, है, खुद मैं को नहीं नहीं देख पता पा रही। चलता ना। हाँ, खुद को नहीं पता चलता। थोड़ा सा रोशनी में आइए, एकदम देखा ये है झकास एकदम एंट्री मोनिका जी। आप हाँ, आप बताओ। परफेक्ट है। या परफेक्ट है। थैंक यू अभी डियर। आई होप लोगों को पता चले। या बिकॉज गेस्ट आते ही आपके लिए, आप ही नहीं दिखेंगे तो कैसे होगा? थैंक यू, लव यू ऑल रियली। मैं सबको थैंक्स बोलना चाहती जो आज मेरे और तनिषा की चैट सुनने के लिए आए हैं, हम लोगों का गॉसिप सो सुनने आए। स्वीट, रियली आप लोगों थैंक का यू। प्यार है। और तनिषा मैं जैसे आपको बता रही थी, वो बच्चों का जी मैंने बेस इतना मजबूत बना दिया था कि मुझे पता जी था मेरे ड्रीम्स तभी पूरे होंगे जब मैं अभी से शुरुआत अच्छी करूंगी। कहते हैं ना कि अगर कोई मकान सही बनाते बात है। हैं तो वो गड्ढा खोदते ना, नींव नीचे पिलर डाला जाता है, तो वो मजबूत होना जी चाहिए। वो मजबूत है तो आप कितनी एग्जैक्टली ऊंची बिल्डिंग बना लो, बहुत मजबूत रहेगी कई सालों तक। तो वही मैंने सही वैसे बात ही है। करा। मैंने अपने बच्चों का बेस इतना अच्छा वो कर दिया कि अगर इन फ्यूचर अगर मैं इधर उधर हूँ, ना रहूँ, कहीं भी हूँ, तो मेरे बच्चे गलत रास्ते नहीं भटकेंगे और वो उस चीज को आगे तक लेके जाएंगे जो एजुकेशन, जो गाइडेंस मैं उनको दे रही हूँ। तो रियली मेरे बच्चे निकल आए योर अच्छे, फेस इन्होंने इज अपना नॉट क्लियर मोनिका जी, आपका फेस एकदम ब्लर हो गया। एक क्या रेंज का इशू है क्या? कुछ एकदम रेंज एकदम ब्लर हो गया। आई कांट सी इवन, मैं खुद आपको नहीं देख पा रही हूँ। ना। मतलब आप या अगर वाईफाई पे हैं तो आई गेस मोबाइल मोड पे आ जाइए, या मोबाइल पे है तो वाईफाई पे। हाँ, ये मोबाइल बिकॉज पे ही कुछ हो रहा है इशू। हाँ, बिकॉज आप एकदम ब्लर है। बिकॉज आप दिखेगे नहीं तो फिर हम लाइक कैसा मजा आएगा? नहीं आ रहा है मोनिका जी, अभी भी सीरियसली। आप एकदम ब्लर हो मैम। ये कोई एंगल चेंज हो सकता है आपका? मे बी जहाँ पे आपको खुद एंगल। को कॉन्फिडेंस हो, यहाँ पे रेंज बहुत अच्छा आता हो मैम। बिकॉज आप दिखोगे नहीं तो फिर मतलब नहीं ना। यूर सो प्रिटी फेस, वो ही नहीं दिखेगा तो फिर वो टीवी तनीषा सिंह का वो कहते हैं ना, चाय की पत्ती गायब हो जाएगी अरे फिर। यार, अब देखो तनिषा, अब फेस नो कुछ क्लियर आया। नो बेबी, एकदम ब्लर है आपका फेस। मैं फिर से कट करके ट्राई करूं या क्या करूं? हाँ हाँ, अगेन प्लीज प्लीज। रिकनेक्ट कीजिए आप। आई गेस मोनिका जी आपको शायद अगेन रिकनेक्ट करना होगा शायद। अभी ओके अभी अभी ओके। आया, अभी आया, थैंक गॉड आया। भाई रुक जा नेटवर्क। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अब ठीक है। नहीं नहीं, आपका कसूर नहीं है, वो हर जगह का प्रॉब्लम है। मतलब मैं हाँ जब शो स्टार्ट करती हूँ ना तो मेरा 10 मिनट नेटवर्क सेटिंग में चला जाता है। तो ये हो ही रहा है क्योंकि मौसम ही खराब चल रहा है ना। अभी तो हाँ, ठीक है, फिलहाल तो ठीक है, ठीक अभी है। तक तो आप देख रहे हो। अभी तो टच शुक्र वुड। है। सीरियसली। हाँ, तो तो फिर तनीषा आपने भी। सारे बच्चों को सेटल किया, हाँ, बच्चों, हम वहां पे जब थे। मेरे बच्चे ओके सेटल हो गए तो भी जी मेरे हस्बैंड ने, फिर मेरे फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट करा जी, कि मैं जॉब भी करती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के उनका क्या फाइनेंशियल बात सपोर्टर है, बनी हूँ। लकी माय वुमन। हस्बैंड। ये तो अब एक अर्निंग में बहुत मुश्किल होता है, जैसे आप समझ हाँ सकते हो। सही बात है, हाँ, आई तो नो। बच्चों को जो हम कहते हैं ना, माँ बाप जो अपने बचपन में हम लाइफ जीते, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी ऐसे लाइफ जिए। हर जी कोई जी बेटर करने की कोशिश करता है तनिषा। तो जी वही मैंने भी करा। फिर अब बच्चे जब सेटल हो गए, मुझे लगा बच्चे हायर एजुकेशन में आ गए तो जी उन्होंने अपना लाइन चूज कर लिया।
उसके बाद मुझे वक्त मिला अपना ड्रीम पूरा करने का। फिर मेरे हस्बैंड ने वाह। देखा, मैंने उनको पूरा कोऑपरेट करा, उनकी फैमिली को सपोर्ट करा, अपना मायका ससुराल साथ में लेके चली। वो मायके की भी सारी जिम्मेदारियां संस्कार फॉलो करे, तो वो भी खुश थे सब। फिर मेरे मायके ने मेरे ससुराल ने दोनों ने मिलके मेरे को कहा, अब नाउ यू लिव योर लाइफ। तो वाह, सोशल मीडिया में मेरे सीरियसली फोटोग्राफ यू बहुत लकी। हाँ, मेरे फोटोग्राफ बहुत सर्कुलेट होते थे। दिल्ली एनसीआर के लिए मुझे कॉल आई, गई वहां पे। तो मैं दिल्ली एनसीआर, मिसेस दिल्ली एनसीआर रनर अप रही जी। 2016 की। और 2016 में मिसेस दिल्ली एनसीआर फिटेस्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2016 का भी क्राउन जीता मैंने, सेम वाह, Dazzle पे। राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। उसके बाद फिर मुझे फिर मैं रुकी नहीं। जब मुझे क्राउन मिल गया ना, फिर तो बस अब बहाव कहते आगे बढ़ता गया। फिर मेरे को मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के लिए कॉल आई माइलस्टोन से, बैंकॉक में। वहां गई मैं। वहां पे मुझे मिसेस इंडिया इंटरनेशनल टाइमलेस ब्यूटी ऑफ द 2017 का क्राउन मिला। तो दे वाह, आर ऑल सरप्राइज कि इस एज में मैंने 28-32 35 इयर्स की लड़कियों को हरा के वो क्राउन जीता। और फिटेस्ट वुमेन ऑफ द ईयर का जब उन्होंने देखा कि मैं जी। आई वाज 47 इयर्स ओल्ड और मैंने 22 साल की लड़की को हरा के वो क्राउन जीता। यू आर 47 years old। उस वक्त उस उस वक्त वक्त मतलब तो अब कितना हो आप? उस वक्त 47, ये तो आप ऐसे बोल रहे थे मैं तो तभी यस बच्ची माय थी। एज। तो देखो ना, तभी भी मुझे बैंकॉक पे टाइमलेस सीरियसली। ब्यूटी का क्राउन दिया गया। मेरी एज जब उन्होंने देखी कि इस एज में भी आप लड़कियों से कंपटीशन कर रहे हो, इतनी छोटी लड़कियों से, और फेस वाह। से आप लगते भी नहीं हो, तो मेरे जो जजेस थे वहां पे सब हैरान हो गए थे जब मैं उधर रैंप वॉक करी और जो वो टैलेंट राउंड करा। ऑल आर सरप्राइज। तो सब लोग मतलब मैं भी हैरान हो गए। सरप्राइज हूँ मैम। अब मुझे भी अब आपसे जलन हो रही है। मेरे को भी चाहिए क्राउन तो अराउंड। मुझे नहीं, अभी मुझे भी क्राउन चाहिए। जरूर, जरूर, बिल्कुल एज है तुम्हारी अभी, बिल्कुल। नहीं तो फिर मेरा सीरियसली। सीक्रेट था। हाँ, हाँ सीरियसली, तो मतलब मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत ही है। रियली, तो उनको लगा कि इस एज में भी आपने इतना मेंटेन करा खूबसूरती एग्जैक्टली। और हेयर क्वालिटी की मेरे को बहुत अप्रिशिएशन मिली। हाँ कि तो आपकी मतलब वो सब कुछ देखते हैं ना, अब इंटरनेशनल क्या होता है, जी प्रोफेशनल पूरा वे होता है वहां पे, जी वॉक देखते हैं, जी स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी, जी टीथ, आईज वगैरह। तो वो जब उन्होंने मेरे हेयर स्किन देखी ना, तो उनको यकीन नहीं हुआ कि आई एम वाह। 47 और इस एज में भी आप पे इतना स्किन में इतनी ग्लोइंग है, हेयर इतने अच्छे हैं आपके। तो काफी वो आउट ऑफ इसमें डिस्कशन कर होने लगी वहां पे। तो वो मेरे लिए वाह, बहुत अप्रिशिएशन था उस वक्त। मुझे लगा आई एम विनर, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए क्राउन, जब मेरे सही बारे में बात इतनी है। चर्चा हो रही है। तो ये मेरा सफर रहा। फिर मैं जब वहां से वापस आई, तो फिर अब वो जो मैंने बचपन में देखा था ये अपने सोसाइटी में, तो उनको मैं दूर करना चाहती थी। बेटियों के लिए वर्क करना चाहती थी, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जी। बस फिर मैं जुड़ गई सोशल वर्क में। फिर मैंने वाह। ये इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन उनको ज्वाइन करा। फिर वर्क करा राइट्स के लिए, लड़कियों को उनका मैम हमारे लाइक भी कुछ हो तो हमें भी बताइए। आप इतना सारा बाहर लेके घूम रही हो, हमारे लाइक भी हो तो कुछ बताइए मैम। हम भी औरत की जात है, हम भी चाहते हैं यार, बिकॉज आप एक वुमेन तो के लिए तनीषा, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। सीरियसली मोनिका जी, बहुत बड़ी थैंक इंस्पिरेशन है। यू। मतलब सीरियसली 20-22-25 लाख ईयर की लड़कियों को तो पूरा वर्ल्ड एप्रिसिएशन करता है। बट जिस हिसाब से आप बता रही है 45 प्लस में, 45 प्लस मतलब ऑलमोस्ट लोग तो गिव अप कर लेते हैं कि भाई हमारी तो उम्र हाँ, हो गई। हाँ। अब क्या, अब अगर बाई चांस मैं 0.1% कह रही हूँ, अगर बाई चांस कोई कहता भी है अगर किसी को कि भाई 40, आप तो 47 की थी आप बता रही हैं, अगर 40 में भी कहता है तो लोग क्या बोलते हैं, अरे नहीं रे, अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हाँ, तो ऐसे ही हालत हो जाती है। 40 में लोग बुढ़े हो जाते हैं। बिल्कुल दैट्स ट्रू। बिल्कुल। बट आप बहुत You're बड़ा right. लेसन हो लोगों ये के लिए। मैंने उनकी ये जो गलत सोच थी इसको बदलना चाहती थी। वो सोचते थे शादी हो गई है अब लाइफ खत्म, तो मैंने कहा अब लाइफ शुरू हुई है, जब बच्चे आपके सेटल हो गए, नाउ इट्स योर लाइफ, अब आप अपनी लाइफ सही बात जियो, है। इसको खूबसूरत बनाओ। और योगा को मैंने कभी छोड़ा नहीं था, एक्चुअली वही मेरा सीक्रेट रहा है, मेरी फिटनेस, ओके। अपनी मतलब बॉडी ब्यूटी। मेंटेन करना है अपने आप ब्यूटी। को, ग्लोइंग, हेयर क्वालिटी। ब्यूटी।
बाकी आर्टिफिशियल मेकअप ये सब नहीं, जी। बहुत अवॉइड करिए मैंने आर्टिफिशियल चीजों को। अपना जो ओरिजिनलिटी उसे नहीं खोया, उसको मेंटेन रखा मैंने, जो गॉड गिफ्टेड है। कहते हैं भगवान ना सबको एक जैसा बनाता है। जब बेबी होता है सबके हाथ पाँव बॉडी वगैरह सब एक जैसा होता है, बट वो बड़ा बड़ा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, फिर हम लोगों की बैड हैबिट्स, उससे हम लोग अपने बॉडी शेप, अपनी फिटनेस, अपने सब खराब कर देते हैं। तो ये हम लोगों की गलती के कारण जी, होता है। तो वही सही ओरिजिनलिटी बात को है। अगर हम मेंटेन रखें ना, तो फिर हमें आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत नहीं है। तो वो सबसे अच्छा अपना खाना पीना और अपना योगा और अपना फिटनेस, हम्म। तो वो हमारे हाथ पे है। तो वो हाँ, जो वो रोज मैंने, हमें ये सब चीजें हाँ, पोतते होते ये मेकअप करना है होते वो हैं कर, बिल्कुल हाँ नहीं। सही बात है। सही तो बात है अपनी वो। ओरिजिनलिटी बेस्ट चीज है, तो आप वही देखिए मैंने। ना, जैसे अगर हम अपने जैसे मम्मी को देखे, दादी दी के देखे, वो एज के लोगों के अभी भी आप देखोगे रिंकल्स भी बहुत कम चेहरे पे मिलेंगे, और स्टिल उनका फेस इतना ग्लो मिलेगा, मतलब लगेगा कि वो रेगुलर जैसे कोई मसाज कर रहे हैं। हाँ, राइट, करेक्ट करेक्ट। ऐसा फील होगा वो कि रेगुलर रोज मसाज कर रहे हैं। अभी आप मसाज बिलीव करते करोगे थे। अपना जो स्किन, अब जैसे मैं मेरी बात करूं, अगर मैं अपने आप को देखूं, अगर मैं मेरी मदर को देखती हूँ, मेरी मदर तो चलो ठीक है, मैं मेरे अगर ताई वगैरह उनको देखती हूँ, वो ना ऐसा ना चमकता रहता है, तो मैं उल्टा छेड़ती हूँ, मैंने कहा क्या चुपके चुपके जाके क्रीम मार के आए क्या साइड में? अरे नहीं। लेकिन चिपके चिपके क्रीम तो नहीं लगा लिया साइड में, मतलब इतनी ग्लो होती है, बिकॉज वो लोग क्या ये प्योर चीजें। और ये जैसे कि ये आपने कहा कि अगर हम जितना नेचुरली खुद से करें तो हम उतना यंग भी रहेंगे, लॉन्ग लास्टिंग हमारी स्किन भी रहेगी। तो दैट्स ट्रू, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। तो अभी निश्चित आप कहाँ के चले गए? बाद मैं कैंसर हाँ, सर्वाइवर्स के लिए वर्क करा। जब मैं इंडिया वापस एग्जैक्टली। आई तो मैंने उनके फैशन, एक्चुअली मैं ग्लैम इंडस्ट्री से तो जुड़ गई थी, शोज भी काफी, मैंने काफी शोज वगैरह करे थे। आकर के मैंने काफी ड्रेस डिजाइनर्स के जी वो रैंप वॉक करी उनकी ड्रेसेस जी में। तो फिर मेरे को कैंसर सर्वाइवर्स एक प्रोग्राम था हमारे यहाँ पे धर्मशिला हॉस्पिटल, तो उन्होंने मुझे एज ए कोरियोग्राफर बुलाया। तो मैंने वहाँ की जितने सर्वाइवर्स उनसे काउंसलिंग वगैरह करी, बातचीत करी, तो उन सबका ड्रीम हम्म यही था कि वो लाइफ को ना जीना चाहते हैं, जो भी कैंसर से बचे। दे आर द हम्म। सर्वाइवर, रियल वॉरियर है वो लोग। तो फिर मेरे को वाह, लगा कि यार इन लोगों को रैंप में लेके जाऊंगी मैं। फिर मैंने उनको फैशन शोज में लेके गई। तो क्या उसके बात है। बाद वो लोग इतना खुश हुए ना, इतना जुड़ गए कि मुझे लगा मेरे बच्चे हैं। और हमेशा सो मेरे पास फोन स्वीट, आता, मैम सो जब भी स्वीट। आपका फैशन शो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। तो फिर मैं उनको, उनके ड्रीम्स थे यार, ड्रीम्स आप किसी के पूरे करो तो बहुत अच्छा लगता है। जितनी हमें काबिलियत है हम उतना तो कर सकते हैं। एसिड एसिड सर्वाइवर्स के लिए भी वर्क करा। ओके। ब्लाइंड पीपल के लिए मैं उनके साथ जुड़ी, उनके लिए डोनेशन के हाथ की बनी हुई चीजें जैसे कैंडल्स, बुक्स, कैलेंडर्स, पेंटिंग, वो जी। मैंने कंपनी ऑफिस में, शॉप्स में जाके पिकवाई। फिर उनसे जो पैसा आता था वो उनकी बुक्स में, उनके कपड़ों के लिए, उनके गरम वाह बिस्तरा, उनके एजुकेशन में वो खर्च हुआ, वो सारा उनको सपोर्ट करा। तो ऐसे में वाह। करते करते एक आज यहाँ पे आई कि आज के दिन मैंने एक पूरा गांव अडॉप्ट कर रखा है अपने यहीं का। और वहाँ की जो लड़कियां हैं और औरतें हैं, वो लोग एक्चुअली अब कोरोना वायरस में ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको कहीं सही नॉलेज भी बात नहीं है। है उन लोगों को। तो वो हम्म। गंदगी उनका मैंने देखा घरों में, मतलब साफ सफाई, औरतें बहुत सफर होती हैं। तो कई केसेस मैंने सुने, एक दो लड़कियां एक्सपायर हो जी। गई। तो उनको ओ। उनके जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता था उस वक्त साफ सुथरा कपड़ा नहीं मिलता था उन्हें। तो फिर अब मैंने पूरे एक साल के लिए वो गांव अडॉप्ट करा है। पूरे साल के लिए मैंने उनको बोला हम्म हर महीने जाके उनको सैनिटरी पैड में प्रोवाइड करती हूँ हम्म उनके, कि कम से कम हम्म। उनको मैं सफाई के बारे में जागरूक करूं और इन बीमारियों से उनको बचा सकूं, जिससे सीरियसली हेड्स लेडीज ऑफ और टू लड़कियां। यू, हेड्स ऑफ टू यू। मैं फिर कह रही हूँ मैम, थोड़ा सा काम हमें भी दे दीजिए, हमें भी थोड़ा सा याद रख लिए अपने साथ में। हमें क्या बोलते हैं, अपना प्लीज अपना शिष्य नहीं, चेला चेला बना लीजिए। तुम तो बहुत प्रेटी हो यार। ये बिकॉज मोनिका जी मुझे खुद भी अच्छा लगता है, बिकॉज आप देखिए जिसका पेट भरा है ना उसको बहुत लोग ही खिलाने वाले, राइट? जिसके पेट भरा हुआ है उसको तो बहुत लोग ही खिलाने वाले, पर एक्चुअल खिलाना मायने तब रखता है जिसका पेट खाली है। और आप हाँ जैसे आप वो जो कर रहे हो काम, आप जो चीजें कर रहे हो, वो बहुत ही कम। अब बहुत लोग अपना नाम बताने के लिए या अपने आप को वो महान बताने के लिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि सब एक जैसे होते हैं, एक पर्टिकुलर एनजीओ में डोनेशन दे देते हैं जहाँ पे ऑलरेडी करोड़ों के डोनेशन आ रहे हैं।
हाँ बहुत सारे बिल्कुल। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे जगह जाके डोनेशन दे देते हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कोई बट फर्क एक्चुअली किसको डोनेशन देना चाहिए, एक्चुअली किसके नहीं पेट में एक्चुअली। वाकई में अन्न जाना चाहिए, वो हर कोई नहीं समझता जिस हिसाब से आप करते हो। बिकॉज आप जैसे छोटी सी सैनिटरी नैपकिन ही ले लो, ये बहुत छोटी बात है, पर देखा जाए डेप्थ में बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जिस हिसाब से आप कर रहे हो, वैसे तो आप बहुत सारे पुण्य बटोर रही हो मोनिका जी, पर सीरियसली आपको खुद को कैसा फील होता है वो तो बहुत ही अच्छा होता होगा, बट आप जब उसके साथ जब उनके लिए ये सब लोगों को हेल्प करते हो, तो आपको इनर वे तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगता होगा, बहुत बहुत सुकून तसल्ली मिलता मिलती है। होगी, रियली है ना? एक्चुअली उन लोगों के चेहरे पे इतनी मतलब संतुष्टि होती है ना, उनको लगता है कि हमें इतना साफ सुथरी चीज मिल रही है। मतलब कहते हैं ना कि अगर किसी के पास नहीं है वो चीज, अगर आप उसको दे दो तो सुकून मिलता है कि हमें लाइफ में मतलब ये हमें बहुत सही बहुत बात है। कुछ मिल गया। तो लेडीज को, लड़कियों का आप और हम समझ सकते हैं कि उन जी 7 दिनों में कितनी प्रॉब्लम होती है। तो तनिषा, वही जो किस चेहरे में स्माइल आती है ना, वो मेरे लिए रिवॉर्ड हो जाता है। और मुझे कुछ नहीं, मैं वाह, किसी के साथ जुड़ के काम नहीं कर रही हूँ, सही खुद बात अपने है। उस पे कर रही हूँ जितना मुझसे हो सकता है। अब नेक्स्ट है कि शायद एक आध विलेज और मैं अडॉप्ट कर लूँ, आगे जाके लोगों की कॉल आ रहे हैं तो। मैं भी हूँ पर साथ में, याद रखिएगा। जरूर जरूर मैं जरूर। भी आ रही हूँ, हाँ मैं जरूर, हूँ बिल्कुल आपके साथ अडॉप्ट में, करेंगे, दोनों मिलके विलेज को मैं आ करेंगे। रही हूँ सीरियसली। तो मोस्ट आपने वेलकम। आपने जो सर आपने कुछ विलेज जो आपने अडॉप्ट किए हैं, मतलब कहाँ पे, आप ही के आसपास में किए जो हाँ, आपने मेरे अडॉप्ट? आसपास है। ओके। एक पूरा बहुत बड़ा हसनपुर विलेज है, तो मैं डेली वाह। में उधर देखती थी। हाँ, तो तो मुझे लेडीज और लड़कियां बिल्कुल मतलब सैमी सी उससे, मतलब उनका ना गंदगी और स्मेल आप समझ ही सकते हैं। तो ये जी पीरियड्स के दिनों में मतलब कुछ जा रही, मैं समझ गई कि लोग बोल नहीं सकती है किसी को। अब कोरोना कॉल में कहीं जा नहीं सकती है, कहीं कुछ कर नहीं सकती है। तो मैंने फिर ये सोचा कि जब तक ये कोरोना काल पीरियड चल रहा है, तो एटलीस्ट मैं इनके लिए इतना तो कर सकती हूँ कि इनको इस सही बात बीमारी है। से हाँ बचाने की कोशिश कर सकती हूँ कि गंदा कपड़ा यूज ना करे। इससे बहुत बीमारी, क्योंकि औरत ही नहीं है तो घर कहाँ सुरक्षित है, घर पूरा बिखर जाता है। औरत के बिना घर अधूरा है। औरत है तभी बच्चे सुरक्षित है, तभी वो परिवार बनता है। तो परिवार एग्जैक्टली को क्यों खत्म किया जाए। तो औरत को बचाना बहुत जरूरी है। औरत का जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ कहीं कोई चीज तरक्की नहीं कर सकती है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी बात बोली, और इस वजह से और भी अच्छी लगी कि मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगी, हम लोग अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग फीमेल है इसलिए बात कर रहे हैं। एक्चुअली औरत का सम्मान होना चाहिए। अगर हम सपोज आई गेस अगर हम मेल होते तो शायद हम तो भी हम यही चीज बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। हम अपने आगे प्रोग्राम को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे मोनिका जी बहुत लोग जुड़े हैं जो हमें बहुत टाइम से आपको रिगार्ड्स कर रहे हैं, आपको हाई कह रहे हो, हम बात कर रहे हैं, तो हम एक बार सोच रहे हैं ना उनसे थोड़ा सा वार्तालाप कर ले, फिर हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, है ना मोनिका जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त है रिया चंद्रा, और शी इज अ एक्टर और शी इज अ सेलिब्रिटी मॉडल, बहुत बेस्ट, और वो कल हमारी गेस्ट भी है। तो उन्होंने आपको रिगार्ड्स बोला और बोला कि बहुत ही सही बात की है आपने मोनिका जी। प्लस यहाँ पे हमारे साथ अरुण बगरिया जी जुड़े जुड़े हैं, इज अ वेरी नाइस पर्सनालिटी फ्रॉम कोलकाता, उन्होंने आपको रिगार्ड्स दिया है। सॉरी दोस्तों, मैं नीचे के सारे मैसेज पढ़ पा रही हूँ, पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं फिर मोनिका जी से ज्यादा बात कर ही नहीं पाऊंगी फिर। प्लस मन्नत एंटरटेनमेंट है, उन्होंने आपको रिगार्ड्स दिया है। मेहुल जी ने कहा है वेरी ट्रू। हबीब इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज एक्टर एंड सेलिब्रिटी एंकर, उन्होंने कहा है वेरी गुड नाइस शोज, और प्लस आपको रिगार्ड्स दिया है मोनिका जी। प्लस दिनेश, मेहुल, अनिल काला जी ने आपको नमस्कार किया है और बोला है कि आपने जो भी अपनी बातें की, आपके विचार है वाकई में इतने ऊंचे हैं, तो सब ऊंचे ही बोलेंगे ना मैम, मोनिका जी। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है दीप्ति जी, उन्होंने भी आपको रिगार्ड दिया, बहुत लोगों ने किया है। प्लस हमारे जो डीएसए बॉलीवुड चैनल है, उन्होंने भी आपको नमस्ते किया। आपके लिए कम से कम नहीं भी तो मेरे ख्याल से 20 से 25 मैसेजेस है, बट मैं अभी वो नहीं पढ़ पाऊंगी बिकॉज मुझे मोनिका जी के साथ थोड़ा सा आगे की वार्तालाप को कंटिन्यू करना है, और कुछ लोगों ने आपको दिल भेजा है, लव यू कहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, और थैंक कहा है यू। कि आपकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है, यू हैव प्रीटी स्माइल एंड यू लुकिंग गॉर्जियस, हेलो सुपर्ब लुक तनिषा, नाइस टॉपिक, थैंक यू हबीब, थैंक यू हबीब, थैंक यू हबीब, थैंक यू सतीश अग्रवाल जी, उन्होंने आपको हाय बोला है। सतीश अग्रवाल जी हमारे हाय बहुत, सतीश जी।
तो फिर अभी जैसे आप ये सब, जैसे आपने गांव को अडॉप्ट किया है, लोगों को अडॉप्ट किया है, तो अभी देखो बहुत सारी चीजें हैं, हमारे को ये चीजों को प्रिकॉशन भी लेना है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं फील होता है, डर नहीं लगता है, छोड़ो ना, जाने दो, मतलब हाँ, क्योंकि मुझे कई हाँ करेक्ट तनिषा, मुझे कई लोगों ने हाँ फोन करके डांटा भी, मेरे एग्जैक्टली फैमिली में भी, मेरी मदर, हाँ मेरी सिस्टर्स वगैरह, उन्होंने भी मुझे कहा कि तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो मोनिका, ये एग्जैक्टली अभी जो पीरियड चल रहा है इसमें तो मतलब कुछ पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, और तुम मतलब ऐसे सिचुएशन, वो भी गांव में जा रही हो। तो मैंने उन एग्जैक्टली वो सबको तो बहुत यही, बड़ा रिस्क है। हाँ वो तो बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, तो मैंने उन सबको यही बोला, देखो बचपन से ना मेरा यही ड्रीम था, क्योंकि मैंने आसपास ना देखा था लड़कियों को, औरतों को सफर होते हुए, पर मुझे जी कभी मौका नहीं मिल रहा था कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो जी लाइफ तो मैंने बहुत जी ली है, सच बताऊं जी तनिषा, लाइफ मैं इतना कुछ देखा ना, और ये मेरी स्ट्रगल थी, ये मैंने दिन रात का मेहनत और मेरी तपस्या थी, जो कि आज आप लोग मुझे देख रहे, सुन रहे हो। पहले मुझे कौन जानता था, कोई नहीं जानता था ना, और मुझे अपनी बात रखनी थी लोगों तक, तो कैसे जी रख सकती थी, मुझे वो प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो उसके लिए मैंने अपने आप को पहले तपाया। तो कहते हैं ना, सोना जी तभी बनता है उस जी जो चलता है, वो जब खूब चलाओ तब वो सही सोना बात है। चमक के बाहर आ। तो वो मैंने अपने आप को बहुत तपाया, मैं बच्चे देखना, परिवार देखना, ऑफिस जाती थी, घर आना, फिर खाना बनाना, फिर बच्चे, परिवार, बाप एजुकेशन, रे। पूरा सब लेके चली। पर रातों को बैठकर मैंने अपने आप को ढाला, मैंने कहा मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे अपनी आवाज रखनी है, मुझे मुझे बोलना है लोगों से, दुनिया से, समाज से, कि क्या गलत हो रहा है, कुछ धारणाएं हैं जो हम सब लोगों को बदलना, किसी को तो आना ही पड़ेगा आगे। सही तो बात है। वो करते करते तो तब मैं ये इस ग्लैमर लाइन में आई, मॉडलिंग करी, क्राउन जीते नेशनल, फिर इंटरनेशनल, जब दोनों क्राउन जीत के मैं आ गई, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल बन गई, तब लोगों ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया, हाँ बोलो वाह। अपनी बात, फिर खुल के बिंदास हो गए, फिर मैंने ये बताया कि ये सब हो रहा है, और मैं बेटियों के लिए काम करना चाहती हूँ, औरतों के लिए वो इतना फेस कर रही हैं, ठीक है, औरत है तभी देश हमारा, सब घर है, घर है तो समाज है, समाज है तो देश है, तो एग्जैक्टली उस चीज को हम क्यों इग्नोर करें। सही वही बात था, है। ये मेरे को आगे, तभी मैंने फिर ये मुहिम को आगे लेके गई, और आज मैं उन लोगों के साथ जुड़ी। फिर मेरे जब पेरेंट्स ने मुझे ऐसा बोला कि ये रिस्की है करके, मैंने कहा इसके लिए मैंने हम्म बहुत स्ट्रगल करा, और मैंने अब लाइफ को तो जी लिया, बहुत देख लिया पीछे, हम्म बट हाँ ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है अपना। इसलिए मैंने हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा, वो सबको फेस मास्क के लिए मैं बोलती थी, तू दूरी बना के रखना, क्योंकि कोरोना वायरस वॉरियर हूँ मैं कोरोना वायरस जी के अगेंस्ट फाइट लड़ रही हूँ, जब से डे फर्स्ट से लोगों के लिए मैं मैसेज डालती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, कई प्ले मैंने बनाए हैं, कई मतलब ऐसे करके जी डाले हैं मैंने सोशल मीडिया में, कि हमें किन जी किन बातों का ध्यान रखना है। जी और सफाई ही मेरा मेन अभियान था, सफाई मीन्स कोरोना वायरस से बचाओ, तो ये जी तो मेरा चल ही रहा है। औरतों के लिए स्वच्छता कितना जरूरी है, तो ये सब चीजें मैंने रखा हुआ है माइंड में, मुझे भी पता है कि मैं भी अफेक्ट हो जी सकती हूँ। तो सही बात है। बाकी हाँ, और बाकी कोरोना वायरस एक ना हवा भी बना दिया लोगों ने, क्योंकि अब मैं सच बताऊं तनिषा, इसका ना इलाज कह रहे नहीं है, बट ये इलाज नहीं मीन्स अब ये हमारी लाइफस्टाइल बन गया कि हमें अपनी लाइफ में इसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे एग्जैक्टली फ्लू है, वायरल होता है, निमोनिया होता है, कितना इलाज चल रहा था, कितनी इसके लिए खोज हो रही थी दवाइयों की, बट अभी हमारी लाइफ से जुड़ गए ना सारे डिजीज। फ्लू होता तो हम दवाई खाते हैं, 3 या 5 दिन का कोर्स होता है, हमें घर पे रेस्ट करना पड़ता है। चिकन पॉक्स होता है तो कमरे के अलग कर देते हैं, उसका टॉवल अलग कर देते हैं, बट वो खत्म तो नहीं हुआ ना, जी सही रहे ना, बात है। वो बीमारी हमारे साथ जी रही है, हमारी जिंदगी चल रही है। ऐसे अब कोरोना है, इसको भी हमें ना अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें अपने कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एग्जैक्टली कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो सही बात जिंदगी है। ऐसे तो बंद हो जाएगी ना, जिंदगी जी नहीं पाएंगे, जिंदगी तो बहता हुआ पानी है, उसे रोक नहीं सकते, जिंदगी तो जीना ही है, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली बट अभी प्रॉब्लम भी तो ये है ना कि कोरोना का ऐसा है कि चलो किसी आप एक अकेले व्यक्ति को हो गया, वो एक साइड में जाके रह गया तो ठीक है, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि आपको लगा, किसी बंदे को लगा, तो उस बंदे से उस बंदे को, उस बंदे से उस बंदे को, ये भी तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। अभी हाँ, घर में बच्चे हैं, अगर कोई भी इंसान अगर बाहर जाता है, चलो वो सोचेगा मुझे हो गया मैं ठीक हो जाऊंगा, बट उससे उसके बच्चे को जाएगा, फिर उसके बच्चे से उसको जाएगा, उसके लिए सबसे प्रॉब्लम ये है।
बिकॉज ये चीज को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो आज लोग बाहर निकल रहे, तभी तो आज लोग काम कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, बट आदमी प्रिकॉशन भी, एक तो प्रॉब्लम ये है, प्रिकॉशन भी नहीं तो आदमी कितना प्रिकॉशन ले, मतलब ये तो वही हालत हो गया, नजर हटी दुर्घटना घटी। इसका वही आलम हो गया। नहीं नहीं, नजर हटी दुर्घटना you're घटी। right, you're right, Exactly. you're right. तो बिल्कुल अब सही। हम जब आप इतना काम कर रहे हो तो मैं तो यही कहूंगी, पहली बात तो हेड्स ऑफ टू यू, बट आप प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप काम मत कीजिए, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप कीजिए, बट ये कहूंगी कि बस कहते हैं ना कि प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि हम ना देखिए लाइफ जीते हैं और बाकी कुछ चीजें हमें समय और भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि बस बस आप प्रिकॉशन लीजिए, तनीषा, बिकॉज एक तुम्हारी वैसे बात भी आप बहुत सही बात तुमने बोली है मुझे अभी। और मैं बताऊं, जैसे बच्चे को हम जी कहते हैं ना कि मिट्टी में मत खेल, मिट्टी में मत जी खेल, हाथ पांव गंदे हो जाएंगे, तो बार बार उसको हम टोकते हैं। आप जी एक बार टोकोगे, दो बार टोकोगे, फिर जी क्या होता है, वही मिट्टी में खेल के ना बच्चा कहते हैं कि मजबूत होता है। जी आपने कभी भी ध्यान दो इस चीज को, जी ठीक है। तो अब हम ना और कई बार ऐसा होता है, कई लोग गलतियां भी बार बार रिपीट करते हैं, एक बार इसे समझा सही दिया, दो बात बार है, समझा दिया, कहते हैं इसको तो आदत है, ये तो गलती करता रहता है। तो सही बात है। ऐसे ही हाँ, अब जो समझदार होता है ना वो समझ लेता है, ठीक है। अब वो बच्चे भी नहीं, हम जैसे बड़े हो जाते हैं, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, उनको हम समझाते हैं एक बारी दो बारी तो समझने वाला जी समझ जाता है। तो अभी जो जी कोरोना का हम लोग को हर जगह से मैसेज आ रहा है कि इन चीजों का ध्यान दो, मतलब मास्क पहनो, सैनिटाइज करो हाथ को, और बाहर से आते तो नहाओ, तो फ्रेश कपड़े पहन के अंदर आओ। ये मैसेज हर जगह से आ रहा है, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से आ रहा है, सोशल मीडिया से आते हैं, लोग मैसेजेस डालते हैं, कितने मतलब कितने, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। अब समझदार बंदा तो समझेगा ना इन चीजों को, वो तो इतना कि समझ लेना चाहिए। हम लोग इतने भी नहीं है यार, वी आर ऑल एडुकेटेड, हम सब पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि ये रिस्की है, हमें किन किन चीजों का ध्यान देना है, ठीक है तनिषा। अब वो समझाने का वक्त चला गया, ठीक है, बहुत समझा लिया यार। हमारे इंडिया हमारे इंडिया में कितना, बहुत सी बीमारियां हजारों साल से आती रहती हैं। हाँ पुराना कल्चर फिर से अपनाना पड़ेगा। आयुर्वेदिक हमारे देश में बहुत सी बीमारियों को दूर करता आया है। ये मैसेज है रिया चंद्रा जी का। यार यू हाँ, आर राइट। अभी क्या कर राइट। सकते हैं भाई, हो सकता है शायद इसी वजह से ये सब चीजें हो, ताकि कहते हैं ना कि कुछ चीजों को, इंसान को कुछ चीजें की वैल्यू पता चले, कुछ इंसान को वो सब पता चले। चलिए अभी ये थोड़ा सा ये टॉपिक को साइड में रखते हैं, थोड़ा सा मैं भी इमोशनल ना हो जाऊं। अरे यार, नहीं, हमें ध्यान मैं रखना है। और हमारे इंडिया हाँ में इतने हल्दी, एग्जैक्टली नमक, मिर्च, काली मिर्च, लौंग, ये इतना मतलब एक्टिव है, आयुर्वेदिक अरे है हम सारी, वैसे भी कि ना हमारा इंडियन इम्यूनिटी सिस्टम इतना मतलब अपने आप ही हाँ। खुद अच्छा है कि हम लोग अपना कर सकते हैं, रोकथाम कर और सकते हैं, हमें सेकेंडरी पता है कि हम इंडियन वैसे ही इतना घी तेल मसाला करके इतने ढीठ हो चुके हैं। इतने स्ट्रांग हो चुके हैं बट हाँ बिकॉज तनीषा, बट ये हाँ है कि लाइफ तो बहेगी ना, लाइफ तो चलेगी। हाँ ये है कि हम लोगों को कम से कम अवॉइड करना, बाहर ज्यादा ना चाहे, बहुत अर्जेंट हो कुछ हो एग्जैक्टली तभी निकले, ठीक है। नहीं, अब हमें ये कम करना पड़ेगा। वो जो पहले वाली लाइफ थी ना, अब हम वो उम्मीद नहीं कर सकते हैं वो इस तो अभी उस एक्चुअली पहले वाली सपना लाइफ आने जैसे में। हो गया। अब तो 10 साल लगेंगे पहले वाली लाइफ हाँ बिकॉज देखो में। ना, अब ये देखते देखते जब से ये स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट 2020, तो अभी 4-5 महीने में पता भी नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल यार, राइट। ये तो 2020 तो मैं तो कभी काउंट नहीं करूंगी कि मैं जी हूँ 2020। मैं तो जैसे मैंने तो अपना स्टेटस ही बनाया था, अब जाके 2-4 दिन बाद चेंज करके कि प्लीज भगवान ये 2020 को डिलीट कीजिए। हाँ, बहुत सीरियसली बहुत 2020 बहुत खतरनाक है। अच्छा अभी हम ये पूछना चाहते, जो हमारा और भी आपके आपके लिए क्वेश्चन ये था कि आप जैसे आपने जैसे इतने शोज वगैरह के, आप जब शोज के लिए जाती थी, जैसे कि आपने बताया कि मैं एकदम यंग लड़कियों के बीच में खड़ी रहती थी, उनमें से मैं थोड़ी सी सीनियर थी, तो आपको खुद को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील नहीं होती थी? या यू आर हैविंग दैट कॉन, फिर भी होता तो होगा ना थोड़ा बहुत तो, एक क्या इनसिक्योरिटी फील चीज होती? तनिषा, मैं सुना नहीं ठीक जैसे से। आपने बताया कि मैं सीनियर थी सब में वहां पे, जब व्हेन यू यूज्ड टू गो फॉर द योर शोज एंड ऑल, जैसे कि आपने एक बीट किया ना, इतने 20-25 लड़कियों एज की लड़कियों को इतना बीट हाँ किया, हाँ, तो यस थोड़ा सा आपको खुद को थोड़ा सा नर्वस फील नहीं होता होगा कि मैं यहाँ पे हूँ इस जगह पे? कैसा आपको फील होता होगा उस प्लेटफॉर्म पे? डे फर्स्ट तो मुझे ऐसा लगा
जब मैं मेरा ग्रूमिंग वगैरह चल रहा था तो यंगस्टर्स थी, लड़कियां काफी। तो बट जब मैंने कहा आई एम 40 प्लस, और ये मतलब ये लड़कियां 28 साल की, जी 29 साल की, 24 साल की, जी। मुझे बड़ा अमेजिंग लग रहा था। बट एक कहते ओ हैं ना हौसला, हिम्मत, मतलब एक अंदर से जुनून था। जी, वो था कि मुझे कुछ करना है। वो मैंने आपको बात बताई थी ना, मुझे अपनी बात दुनिया के सामने रखनी है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मतलब सही बात है। मेहनत करनी है। गलत के लिए जो गलत हो रहा उसको खत्म करना चाहती थी, अच्छाई के लिए मैं काम करना चाहती थी। तो उसके लिए मुझे अपने आप को स्ट्रगल में, मतलब आग में अगर झोंकना है, तो मैं स्ट्रगल जरूर करूंगी। तो डे फर्स्ट तो मैं बहुत घबराई। फिर उसके बाद जब मैं अंदर गई तो सबने मुझे ऐसा ट्रीट करा कि मैं भी उन्हीं के बराबर हूँ, क्योंकि मेरे फेस पर वाओ, लुक आता नहीं था। तो यू सो मीन्स लकी। हाँ। और फिर हमारा जो वो फिटनेस का होता था, फिटनेस का राउंड में मेरी एक्चुअली बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हमारे जो थे मेंटर मिस्टर सैम विलियम, तो वो हमें वो कराया उन्होंने फिटनेस। तो मैं क्या स्प्लिटिंग कर लेती हूँ पूरा, पीछे चक्रासन खड़े होकर के नीचे। हम्म। तो दे वर ऑल सरप्राइज। तो लड़कियां वो थी, वो सब मेरे साथ एज ए फ्रेंड बिहेव करने लगी। और मुझे भी ये लगा कि यार, तो मैं बिंदास हो गई, खुल गई। पता है, एक उस 1 डेढ़ घंटे में मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई थी। उसके बाद मुझे नहीं लगा, फिर मुझे लगा मैं भी उन्हीं की जैसे ही हूँ बिल्कुल। मैंने एज को कभी मैं वो करा नहीं, काउंट नहीं करा कि भाई मैं काफी जी एजेड हूँ, ये मैंने कभी जी। फीलिंग आने ही नहीं दी अपने उसमें। तो यंगस्टर जैसे ही वाह मतलब ये करा। फिर वो जो वाह फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने मेरे एक्सरसाइज वगैरह देखा, तो सब मतलब सबके मुंह बंद हो वाह गए। वाह वाह। वी कांट थैंक यू, बिलीव। थैंक यू भवानी जी, थैंक यू सो मच संजीव जी, एस के कुमार संजीव जी, थैंक यू सो मच। तो फिर आप जैसे अभी आप इतने टिपिकल आप फैमिली से हैं, लाइक आपकी आपके इन लॉज हो गए, आपके अपनी मायके वाले हो गए, एकदम कहते हैं ना टिपिकल इंडियन फैमिली। तो हाँ। आपको कभी आपके हस्बैंड या आपके बच्चे या किसी ने कभी आपको ऐसा फील नहीं करा, बिकॉज आपको थोड़ा सा, बिकॉज आप जो प्रोफेशन में गई हो उसमें थोड़ा सा मॉड कपड़े बहुत पहनने पड़ते हैं, हाँ थोड़ा सा बिल्कुल। ग्लैमर कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो कभी आपको कुछ फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई कि नो नो यू कैन नॉट कैरी, यू हैव टू बी इन दिस योर लिमिटेशन, यू कैन नॉट क्रॉस दिस लिमिटेशन, ऐसा कभी आपके घर की तरफ से आपको नहीं हुआ? अ, तनीषा, सबसे बड़ी बात तो जो मेरे फर्ज थे ना वो मैंने पूरे निभाए। मैंने जी इनको 100% प्रूव करके अपने आप को दिखाया, एज अ वाइफ, एज वाह। अ मदर, एज अ हम्म। सिस्टर, एज अ डॉटर और डॉटर इन लॉ। तो जब मैंने वहां पे अपने आप को 100% दिया, तो उनके हम्म। पास कोई क्वेश्चन था ही नहीं। कोई मतलब हम्म। बोलने के लिए कुछ ऐसा राय नहीं कि भाई ये कहीं से गलत नहीं, कहीं कुछ नहीं, जिम्मेदारियां जी पूरी निभाई है, वक्त से घर जी से जाना, वक्त से घर आना, और सब जी। कुछ सिंसियरिटी कहते हैं ना, ऑनेस्टी। तो वो बंदा कहते हैं विश्वास जीतना। और एक बार विश्वास जब जीत जाते हैं ना इंसान, तो फिर कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हमें पता हम सही अंदर बात से है। गलत नहीं है। ठीक है, अंदर दैट्स से ट्रू। हम लोग क्या सोच रहे हैं, वो अगले इंसान तभी आपकी बात समझ पाएगा जब आप अपने आप को उनके सामने प्रूव करके दिखा सकते हो। तो वो मैंने, 100% ट्रू। हाँ वो मैंने सब अपने, जब मेरे टाइम आया था वो सब मैंने करके दिया। उंगली उठाने का मौका किसी को नहीं दिया। जब मैं इस फील्ड में आई, तो हमारी सोसाइटी के आस पड़ोस के लोगों ने काफी वो करा, बट मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट करा, मम्मा आप ये ड्रेस वाह पहनो, आप ऐसा करो। और मेरी डॉटर भी वाह। मुझे बोलती थी, हाँ, कि मीन्स मुझे अच्छा लगा, शी बिकम माई फ्रेंड। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे काफी कोऑपरेट करते हैं, अभी भी करते हैं। जब मैं शोज में जाती हूँ, फैशन शोज में जाती हूँ, तो वो मेरे लिए मतलब कैब बुक कर देंगे, या मुझे छोड़ने जाते हैं फिर लेने भी आ सो जाते हैं वो स्वीट। कैब। हाँ। तो एक वो कहते हैं ना विश्वास, अगर विश्वास है तो तनिषा कोई चीज आपको नहीं हिला सीरियसली सकती है। तो 100% बॉन्डिंग ट्रू। बहुत जरूरी है। मैं भगवान से हमेशा थैंक्स बोलती हूँ कि मैंने लोगों का विश्वास जीता है। मैंने क्योंकि अपने आप को वो पहले एग्जाम्पल बन के दिखाया है, ऐसे नहीं कि फ्रॉड जी में या झूठा मुखौटा पहन के। मुखौटा मैंने कभी लगाया नहीं, जो मैं हूँ वही मैंने सबको। तो मैं जब ग्लैमर इंडस्ट्रीज में आई, तो मैं जब पार्टीज में जाती थी, उधर जाती थी, तो मेरे को हर कोई बोलते था, मैम यहाँ पे हर कोई इतना मेकअप थोप के आते हैं। मैं सिंपल लिपस्टिक, काजल और ऐसे मतलब हल्का सा, कहते आपकी ओरिजिनल जो ब्यूटी है ना वो फोटोग्राफ्स में इतनी अच्छी आती है, तो
मतलब वो जो इतना थोप थोप को मेकअप करके आती है ना, वो पता चल जाता कि किसने क्या, और आपके ओरिजिनल। तो मैंने कहा मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता घर में मेकअप करने का, घर की जिम्मेदारी। सही बात है। बच्चों का खाना बना के टिफिन पैक करो, ये करना, बच्चे कॉलेज आते हैं, फिर मैं शोज में सही पार्टीज में बात है। जाती हूँ, फिर आपको आके फिर फिर डिनर सोशल बनाना, वो वर्क भी है करना। आपका, हाँ। हाँ फिर आपकी तो सोशल एक्टिविटीज भी है, सोशल वर्क भी हुआ, हाँ, तो सारी सोशल चीजें। एक्टिविटी और रैंप वॉक वगैरह भी, मतलब पूरा मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैंने रैंप वॉक करना सिखाया मॉडल्स वाह। को, बॉयज गर्ल्स को, सब कुछ। तो मतलब हर फील्ड में मैंने अपने आप को मतलब प्रूव करा है, ऐसे नहीं कि बिना पहले तपाया है अपने आप को। तो आपको मूवी वगैरह के ऑफर आए कि नहीं, मूवी के, हाँ, मूवी की सीरियल्स बहुत के, वेब ऑफर आई सीरीज के? थी कनिष्या, बहुत मेरे को फिर भोजपुरी मूवी की, साउथ इंडियन मूवीज की, और मैं भोजपुरी। गुजरात से आई, और मुंबई से एक तो प्रोड्यूसर ने मुझे कितना, मैं तो उनका नाम भी भूल गई हूँ, एक शान थे, मिस्टर शान खान है, कौन है, इतने मैसेज आते कि आप मुंबई आओ, आप इधर। बट ये है कि फैमिली को मैं ज्यादा दिन के लिए छोड़ नहीं सकती थी, 10 दिन 12 दिन, तो मैंने फिर स्टार्टिंग में काफी मतलब अवॉइड कर दिए। मुझे काफी प्रोड्यूसर्स ने बोला आप एक बार ये आओ यहाँ पे, मैम हम आपको पूरा रहने का ठहरने का वो करेंगे, बट ये था कि मेरा जो एम था ना वो मैंने पूरा करा। मुझे ये मूवी वगैरह का शौक नहीं था तनिषा, सच्ची में मेरा को बस ये था कि मैं किसके लिए मैं आई उस फील्ड में, वो मैं आवाज, औरतों की आवाज, लड़कियों की, बेटियों की, वो बच्चों को, लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देते थे राजस्थान में उधर, तो ये सब मैं देखती थी ना, मुझे बहुत, मैं रोती थी, पता नहीं मुझे नींद नहीं आती थी। तो ये मेरे को रखना था कि भाई औरतों लड़कियों का सम्मान करो, अगर ये ट्रू। सुरक्षित है ना तो आप लोग सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है, और देश सुरक्षित है जहाँ पे औरत का सम्मान। बस मेरा ये था कि लड़कियों को बचाओ और उनको पढ़ाओ, उसी से देश बनेगा और बढ़ेगा। थैंक यू सो मच अरुण बगारिया जी, थैंक यू सो मच। रवि दीक्षित इज अ फर्स्ट इंडियन स्कॉच प्लेयर, वो है हमारे प्रोग्राम पे आए हैं, एंड सेइंग गुड गोइंग बोथ ऑफ यू। बेस्ट पार्ट, और आपके लिए एक मैसेज, आपके लिए मैसेज है, बेस्ट पार्ट मोनिका जी, यू आर वेरी इंस्प्रिंगिंग, क्या, इंस्प्रिंगिंग फॉर अदर, इंस्पायरिंग फॉर अदर, सॉरी, लगता है मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। एंड अनिल जी ने आपको फिर से हाय हाय बोला है, हम अनिल जी को देख ही नहीं पा रहे हैं कसम से। ओके। प्लस, हाँ, प्लस भवानी जी ने आपको हाय बोला है, और प्लस संजीव जी हमारे फ्रेंड, उन्होंने आपको हाय बोला है। अनिल जी का भी सेम क्वेश्चन था जो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, कि आपको कोई मूवी का ऑफर आया है कि नहीं आया है। प्लस मिस्टर गुप्ता, प्लस आरिफ जी, बहुत सारे लोग हैं। आई एम सॉरी दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। तो हम ये चाहते हैं आप, ओ माय गॉड, ये तो पता ही नहीं चला यार 1 आवर कब हो गए, सीरियसली, सीरियसली, क्योंकि अभी 1 आवर में कट जाएगा। तो मोनिका जी, हम चाहते हैं, अभी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए शो को, आप जाते जाते आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहती हैं, प्रोफेशन वाइज, या आप जैसे आप सोशल वर्कर हो उस हिसाब से, या फिर आपको खुद को किसी मतलब जैसे आप जिस दौर से आप गुजरी हैं, मतलब आपने जैसे सारी चीजों को, समाज को साइड में करके, अपने घर वालों को जो आपके साथ दिया आपने वो करके दिखाया, आपका जैसे अचीवमेंट, आपने एक एज कैटेगरी को क्रॉस करने के बाद बहुत बड़ी बात होती है। प्लस उसके साथ साथ आपने जैसे विलेज आपने अडॉप्ट कर रखा है, इतने सारे अपने खुद तो करके रखे हैं, तो आप क्या चाहेंगे दूसरों को ये मैसेज देना? हम चाहते हैं कि जाते जाते आप कुछ दूसरों के लिए कुछ मैसेज देके जाइए। तनिषा, थैंक यू, तुमने मुझे आज फिर दोबारा सबके बीच बोलने का मौका दिया है। वेलकम रियली डार्लिंग। मैं बस ये बोलूंगी कि लाइफ एक है, बहुत प्यारी लाइफ है, बहुत खूबसूरत लाइफ है, सही बात। और इसे खूबसूरत और बदसूरत बनाना हमारे हाथ में ही है, किसी और के हाथ में नहीं है। हम 100% किसी ट्रू, को कोस नहीं सकते, किसी को ब्लेम नहीं दे सकते। तो 100% ट्रू। हाँ, तो बस खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो, जियो दूसरों को भी जीने दो। और सबसे बड़ी बात, लाइफ के लिए ना कोई उम्र नहीं होती कि अब वो 20 साल का, 40 साल का, 50 का, 60 का हो गया, अब लाइफ खत्म हो रही है, बस अब थोड़ी सी सही जिंदगी बात रहेगी, है, अब हमें क्या करना है। सही नहीं, बात है। ये तो गलत फहमी है। लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि साल कट रहे हैं,
लाइफ वो होती है कि आपने उसे कितना सुंदर बनाया, तो आप जी कैसे रहे हो उसे, आप उसे जियो, आप खुश रहो, आप अपना फिटनेस का ध्यान रखो, अच्छा खाओ पियो, और बच्चों से बात करो, अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने आस पड़ोस सोसाइटी को देखो, अपने फ्रेंड सर्कल में जो आप अच्छे लोग हैं आप उनसे बातचीत करो, मिलो जुलो। तो खूबसूरत है लाइफ। और बाकी मैं ये कहूंगी, मैंने लाइफ में मुझे बहुत अचीवमेंट्स, बहुत रिवार्ड्स अवार्ड्स मिले हैं जिसकी मैं नाम नहीं बता सकती। मुझे वुमेन दीवा अवार्ड, आइकॉनिक वुमेन दीवा अवार्ड भी मिला है, मातृशक्ति अवार्ड मिला है, गौरव वाह। नारी गौरव अवार्ड मिला है। मतलब मोर देन 200 अवार्ड और रिवॉर्ड में जी चुकी हूँ। बट मैं वाह। इनको साइड में रखती हूँ। मुझे इनसे जो बड़ी सबसे अच्छी चीज मुझे लोगों का जो प्यार और उनकी जो खुशी, उनके चेहरों में जो स्माइल देखती ना, वो सबसे बड़ा अवार्ड मुझे अपनी लाइफ में वो मिला है। मैं ये वाह। नहीं देखती कि मैं 50 साल की हो गई हूँ, यू नो आई एम 50+, 50+, 51 ईयर्स मुझे हो गए। तो मुझे लगता है कि मैं अभी पैदा हुई हूँ। तो कसम से मुझे चक्कर आ जाएगा, मुझे तो शर्म के मारे डूब जाना चाहिए इसी कप के अंदर, इसी कप के अंदर। तनिषा, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ अभी शुरू हुई है। खुश रहो, खाओ पियो, और लोगों को भी खुश रहने दो, क्योंकि एक लाइफ है, इसके बाद लाइफ नहीं है। पर बार बार यही कहूंगी कि वाओ, हमेशा, सो और किसी ग्रेट का थॉट, दिल मत सो ग्रेट दुखाओ, थॉट। किसी को चीट मत करो। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ हम चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। लाइफ में हम लोग पीछे क्या छोड़ेंगे? सिर्फ अपना बिहेवियर, कि हमने कैसा बिहेव दूसरों के साथ करा था, हमारा कैसा स्वभाव दूसरों के लिए रहा था। सही बात है। यू बस आर ये। रियली इंस्पायरिंग मोनिका जी, लव यू। ये आपके लिए मैसेज दिया है हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त है दीप्ति जी ने। प्लस अरुण बगरिया जी ने भी कहा है आपको, ऑलवेज इज इंस्पायरिंग फॉर ऑल एंड द वेल सेड मोनिका जी। प्लस आपको बहुत सारा थम्स मिला है, और थैंक यू। वाओ। और आपके लिए मैसेज, दिल से भी यंग है आप मोनिका जी। यस, शोज करती हूँ, पार्टीज में जाती हूँ, पूरा एंजॉय करती हूँ, मस्त लाइफ जीती हूँ, खुश रहती हूँ, कोई डांस बात नहीं, करती हूँ, सॉन्ग गाती हूँ। लॉकडाउन के बाद हम पार्टी करेंगे। श्योर। मैं आऊंगी पार्टी करने, या आप जरूर। उधर या तो हम उधर, बट यार पार्टी तो बनता श्योर है यार। बहुत, है ना। मोस्ट वेलकम दिया। आपसे रियली। बहुत खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा। आज के डेट में पॉजिटिव वर्ड से डर लगता है, बट आप आए तो पॉजिटिव वर्ड थोड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सीरियसली। अफसोस है कि प्रोग्राम ज्यादा लंबा नहीं चला सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। पर आई होप तो हम, तनीषा, एक चीज और बताऊं, मैंने बोलिए अब ना। तक खुद के शोज करे, मेरी कंपनी का नाम था, मैं वो अपना बताना तो तुम्हें भूल गई। मेरी खुद की प्लीज। कंपनी है, ट्वाइलाइट फैशन एंड इवेंट। वाओ। और वो मैंने कंपनी भी बनाई उन बच्चों के लिए, उनके लिए, कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे फैशन शो में जाने के लिए, वो हाई हाई फीस मांगते थे इवेंट ऑर्गेनाइजर, उनको मैंने जी। फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शो में एंट्री कराई। जो लोएस्ट से लोएस्ट होता था चार्जेस, वही जो दे सकते थे, मतलब 500,000 भी नहीं। मैं सच बात बता रही हूँ तुम्हें, उनके ड्रीम्स पूरे करने के लिए मैंने अपनी ट्वाइलाइट फैशन इवेंट खोली। क्या बात उनको है। भी जब वो फैशन रैंप वॉक करा, उन्हें काफी प्रोड्यूसर्स ने, काफी फोटोग्राफर्स ने, काफी एजेंसीज ने देखा। आज वो किसी के साथ फोटो शूट कर रहे हैं, आज उन्होंने अपना कैरियर बनाया, आज नहीं, वो मुझे लोग कहीं ना कहीं मॉडलिंग कर रहे हैं। तो ये मेरी कंपनी के 2 शो हुए, फैशन शो। उसके मैं बाद फिर अपना बीच में अब मैं अपना रियली रिज्यूम भेजूं, आईडी भेजूं, पासपोर्ट भेजूं, क्या भेजूं, क्या भेजूं मैं ये मैं अपना। तनीषा जरूर। तो ये मैंने, यू मोस्ट वेलकम यार, यूर माय पार्ट ऑफ माय शो। वो मैंने सिर्फ मिडिल क्लास और पुअर क्लास फैमिली के बच्चियों के लिए करा, कि जो जो वाह। मतलब ड्रीम था वो पर ड्रीम रह जाता था, उनके पास रोज खाने को के पैसा नहीं, पढ़ने के लिए किताबें नहीं होता था, तो फिर पर उनके ड्रीम थे कि वॉक करना चाहती थी, वो करती थी। तो उनको मैं लेकर आई, वो शो मैंने उन्हीं के लिए करे थे वाह। अपनी कंपनी में, और मैंने बनाई भी उन्हीं के लिए थी। उसके बाद मैंने नो किसी से वर्ड्स नहीं। फॉर टुडे इंस्टाग्राम शो, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन शो ऑफ इंस्टाग्राम। क्या बात है। वाह, थैंक यू सो मच थैंक यू अरुण जी, डियर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो रियली मच। आज मुझे बहुत अच्छा लगा तनिषा, तुमसे मिलकर। आई एम सो लव, सेम हियर, सेम हियर। लॉट्स 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 बहुत लव सारा। टू यू। अरे अब तो हम पार्टी करेंगे, मैं फिर बोली रेज्यूमे भेज रही हूँ थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे। जरूर डियर, लव मैम हमें यू। रख लो अपने साथ।
बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के बीच तुम्हें मिलाऊंगी, लोगों से जी। इंटरेक्शन कराऊंगी, रियली अरे बहुत आप अच्छा हम लगता है। मिलके वो बहुत ही बड़ी बात है मोनिका जी। अब तो मिल बैठेंगे यार दो दो, वो रेड बुल लेके, क्योंकि वो वाला बुल तो पीते नहीं, तो रेड बुल लेके बैठेंगे। ठीक है मोनिका जी। हाँ थैंक यू रियली। सो मच, बहुत 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 शुक्रिया, आप टीवी तनीषा सिंह में आए, हमारी तरफ से, डीएसए बॉलीवुड चैनल की तरफ से, थैंक यू। दा पिकानी की तरफ से, थैंक यू सो मच मोनिका जी। थैंक थैंक यू, यू। आई लव थैंक यू। यू, सी यू लव डियर। यू, लव यू। बाय व्हाट्सअप कर रही बाय। हूँ मैं, हाँ व्हाट्सअप कर रही हूँ। जरूर। सो आई होप यू लाइक टुडे शो, और हम ऐसे ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पर्सनालिटी लेके आते हैं, आपको तो पता ही है। कल भी हम एक बहुत ही प्यारी से ब्यूटीफुल पर्सनालिटी को लेके आ रहे हैं। शी इज ऑल्सो वेरी गॉर्जियस, वेरी टैलेंटेड एंड मेनी मोर। और मैं अभी आपको क्यों बताऊं हम कल किसको लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा सीक्रेट रखें, क्योंकि खूबसूरत चीज क्यों कभी भी इतने जल्दी नहीं बताया जाता है, राइट। आई एम सॉरी, मैं अब लोगों का अभी ज्यादा यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज 2 मिनट में ये खत्म होने वाला है। सो सी यू गाइस, टिल टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग टी विद तनीषा सिंह, presented by DSA Bollywood channel, supported by the Pikani Passion for Fashion में आने के लिए। थैंक यू सो मच।